नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की जान वाहन दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे में जब किसी की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई कदापि संभव नहीं होती है, लेकिन उन्हें इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि तात्कालिक रूप से जो उन्हें क्षति हुई है उसका कुछ निदान हो सके। हालांकि इस क्षति की पूर्ति के लिए कितना भी मुआवजा दे दिया जाए वो उस क्षति को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मुआवजा देने का एक प्रावधान है जिससे कुछ न कुछ पीड़ित परिवार को राहत अवश्य मिलती है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा बढ़िया निर्णय सुनाया था। आमतौर पर इसमें मुआवजा का निर्धारण व्यक्ति के स्टेटस, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके नौकरी, उसका पैसा के आधार पर किया जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनकी आय ज्यादा होती है उन व्यक्तियों को मुआवजा आमतौर पर ज्यादा दिया जाता है। ऐसे में महिलाएं पीछे रह जाती थी। जो घरेलू महिलाएं हैं आमतौर पर उन्हें मुआवजा कम दिया जाता था, क्योंकि वो जो घर में काम करती है उसकी गणना एक अनस्किल्ड लेबर के आधार पर किया जाता था, क्योंकि उस महिला की कोई निश्चित आय नहीं होती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला सुनाया था कि ऐसे हर महिलाओं की आय की गणना 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कम होना चाहिए, जिसका वीडियो मैंने पहले डाला है। आप यदि चाहें तो उसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जबरदस्त निर्णय इसी के रिगार्डिंग हाल में सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे की मौत से माता पिता को हुए नुकसान को गणितीय सटीकता से नहीं मापा जा सकता है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजा तय करना कोई सटीक गणितीय गणना का काम नहीं है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे के हिसाब से फैसला दिया है जो बच्चा अभी युवा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, आखिर उसे कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। दिल्ली की एक सड़क दुर्घटना में एक 20 वर्ष के युवा की मौत हो जाती है। वो चार्टेड अकाउंटेंसी के फाइनल ईयर का विद्यार्थी था और आर्टिकलशिप भी कर रहा था। जिस कार में वो जा रहा था उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। जो ट्रक रोड पर बिना पार्किंग लाइट का या बिना रिफ्लेक्टर का रोड पर यूं ही खड़ा था। अंधेरे में उस युवक को वो ट्रक दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी उस ट्रक से जा टकराई, जिसमें उस युवक की मौत हो गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने इसे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही माना और 81,21,000 रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया, जिस मुआवजे को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अदा किया जाना था। इस आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया कि मुआवजा बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उस मुआवजे को बरकरार रखा। इसके बाद पीड़ित परिवार और बीमा कंपनी दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पीड़ित परिवार का कहना था कि मुआवजा काफी कम है, वहीं बीमा कंपनी का कहना था कि मुआवजा जरूरत से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुआवजा ट्राइब्यूनल द्वारा बहुत ज्यादा दे दिया गया और इसकी गणना का आधार गलत था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिसमें कुछ दोहराव था, यानी आय तय करते समय मृतक की भविष्य की पेशेवर संभावनाओं पर विचार किया गया और फिर भविष्य की संभावनाओं के लिए अलग से मुआवजा दिया गया, लेकिन इस चरण पर दखल देने से वास्तविक न्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक युवा छात्र की मौत हुई है जो एक शानदार पेशेवर करियर की शुरुआत पर था और कानून का मुआवजा देने का मकसद आखिरकार उन लोगों को कुछ राहत देना है जिन्हें कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक युवा व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार को हुए नुकसान को सटीक मौद्रिक शब्दों में नहीं मापा जा सकता है और एमवी एक्ट के तहत उचित मुआवजे का निर्धारण गणितीय सटीकता की मांग नहीं करता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आश्रित होने के नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ाने की दावेदारी को भी ठुकरा दिया। इसमें कोर्ट ने यह भी पाया कि फिलियल कंसोर्टियम अर्थात माता पिता और बच्चे के बीच रिश्ते से जुड़े नुकसान को इसके तहत कोई राशि नहीं दी गई। इस आधार पर कोर्ट ने मृतक के माता पिता में से प्रत्येक को फिलियल कंसोर्टियम के लिए 40,000 देने का आदेश दिया। इसके बाद मुआवजे की राशि 81,21,000 से बढ़कर लगभग 82 लाख हो गई। साथ ही ट्राइब्यूनल द्वारा तय दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया और बीमा कंपनी को 4 हफ्ते के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने का निर्देश दिया। केस का टाइटल था दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कालू राम। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा कम देना चाहती है, इसके लिए लंबा मुकदमाबाजी भी चलता है जिसमें पीड़ित परिवार को समय से मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे में हर व्यक्ति को इस संबंध में अवेयर रहना होगा, जानकार रहना होगा कि यदि किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो कोई इंश्योरेंस कंपनी उसे उचित मुआवजा दे रही है या नहीं। जो नुकसान किसी व्यक्ति को इस दुर्घटना में होता है उसकी भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुआवजा देकर उस दर्द पर कुछ मरहम अवश्य लगाया जा सकता है। इसलिए देश के हर नागरिक को ऐसे निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात करता हो, जो उनके हक की बात करता हो। इन सब निर्णयों से अवगत होंगे तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ठग नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में किस तरह का आदेश पास किया है और कितना मुआवजा वाजिब रूप से दिया जा सकता है। यदि आप इन निर्णयों से, इस संबंध में कानूनों से अनभिज्ञ रहेंगे तो कोई भी आपको ठग सकता है और जब एक बार आप क्लेम सेटल कर लेंगे उसके बाद कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए इस तरह के निर्णय को जो आपके हक की बात करता है, जो आपके अधिकार की रक्षा की बात करता है, उसे सभी नागरिकों को जानना जरूरी है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।